जहाँ कोई जायज़ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको कुचलने की कोशिश की जा रही। जिनको सज़ा देना चाहिए था, जिनको पकड़ना चाहिए था, कहाँ है? जो 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ लेकर देश का धन भाग बैठे हैं, उनको तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। रोके जितना कोशिश है उनको रोकने जितना ताकत है, मगर ये मोमेंटम रुकेगा नहीं। सीधे जमहूरियत का कत्ल है। कांग्रेस की तरफ से स्टेटहुड को लेके आज से मुहिम स्टार्ट हुई। आज अगर हम देखें, आज कश्मीर चलो की काल थी, कल जम्मू चलो की काल है और परसों 21 को पार्लियामेंट दिल्ली चलो की कॉल है। लेकिन आज अगर हम श्रीनगर कश्मीर की बात करें तो आज यहाँ पे बहुत सारे लीडरान कांग्रेस भवन की तरफ आए, कहीं को रोका गया, कहीं यहाँ पे पहुँचे भी, लेकिन पुलिस की तरफ से जो उनको है बाहर जाने का मौका नहीं दिया गया। सीधे जमहूरियत का कत्ल है। प्रदेश कांग्रेस ने एडवांस इंटीमेट किया था कि हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जाना है और हम हमारे स्टेट को रिस्टोर करने की डिमांड दर्ज करना चाहते हैं। और उसको भी आपने देखा जिस तरह से सिटी के चारों तरफ जो आने वाले वर्कर थे उनको रोका गया, उनको अरेस्ट किया गया और फिर जो यहाँ पहुँचे, यहाँ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक मार्च जाना था ड्यू का, उसको जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई, ये सरासर जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। और यही हाल पूरे देश में है। जहाँ कोई जायज़ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए इससे यह मुहिम रुकेगा नहीं, बल्कि इससे इस स्टेट रेस्टोरेशन स्टेट का जो ताकत है वो बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लाख लोग इस वक्त चाहते हैं कि कमिटमेंट हमारे साथ ही इलेक्शन के बाद स्टेट को रेस्टोर किया जाए। 10 महीने गुजरने पर अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमारे लीडरों राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने एडवांस प्राइम मिनिस्टर को लिखा, मॉनसून सेशन आ रहा है, आप अमेंडमेंट ले आओ, आप लेजिस्लेशन ले आओ। हम सारा इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 233 लोग डिमांड करते हैं और हम वोट करेंगे, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। उसी आह्वान को पूरा जम्मू कश्मीर सपोर्ट कर रहा है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का ये मोमेंटम आज श्रीनगर, कल जम्मू, अल्टीमेटली ये मोमेंटम बराबर दिल्ली पार्लियामेंट तक जाएगा। रोके जितना कोशिश है उनको रोकने जितना ताकत है, मगर ये मोमेंटम रुकेगा नहीं। ये अल्टीमेटली अपना टारगेट हासिल करता रहे। मीर साहब, जिस तरह से अभी प्रेशर टैक्टिक्स की बात की जा रही है, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का केस जो 10 साल पुराना है वो भी खोला जा रहा है। सीएम जो छत्तीसगढ़ का है उनका बेटे को अब जो है हिरासत में लिया गया है। सारे आईवाश कि नेक्स्ट लीडरशिप की भी बात हो रही है। ये आईवाशेस है। 11 साल से उन्होंने इन केसेस को देखा और जिन केसेस में ऑलरेडी लोकल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने क्लीन चिट तक दिया, डिप्टी कमिश्नर कंसर्न ने क्लीन चिट दिया, वो उन्हीं के हैं, हमारे नहीं। हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, उन्होंने क्लीन चिट दिए। ये सिर्फ अब नेहरू गांधी फैमिली की इमेज टार्निश करने की कोशिश है, मगर नेहरू गांधी परिवार का जो सेक्रीफाइस है, जो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है मुल्क के प्रति, और मुल्क का जो उनके साथ एक अपना लगाव है, इन छुटपुइये इनके अहकामात से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। कानून अपना काम करेगा। कानून ने काम किया भी, क्लीन चिट लेकर सारे केसेस में जो इनने फालतू केस बनाए थे उसमें क्लीन चिट हाथ में है। मगर अब ये कोशिश है, क्योंकि जैसे कोई चुनाव आता है वैसे कुछ न कुछ इस तरह के तमाशा ये देश की जनता समझ चुकी है। आज तक 11 साल में जिनको सज़ा देना चाहिए था, जिनको पकड़ना चाहिए था, कहाँ है? जो 20-20, 30-30 हज़ार करोड़ लेकर देश का धन भाग बैठे हैं, उनको तो ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मौल चौकसी हो, नीरव मोदी हो और लोग हैं, कहाँ है वो? तो ये सिर्फ
आई नेशन का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मगर नेशन जानता है, बिहार जानता है, बंगाल जानता है, आसाम जानता है, जम्मू कश्मीर जानता है। सर लास्ट में चूँकि आप नेशनल लेवल के लीडर हैं, तो यहाँ पर अभी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग कल हो रही है पार्लियामेंट मॉनसून सेशन से पहले, तो आपको लगता है कि तमाम जो ब्लॉक्स है वो यहाँ पर आएंगे, तमाम जो पार्टी उसमें ममता बनर्जी या शिवसेना की बात करेंगे या आपकी बात करेंगे, तो वो भी क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, आज तक तो कंटिन्यू इंडिया ब्लॉक यूनाइटेडली नेशनल इश्यूज़ को लेकर नेशन के खातिर लड़ाई लड़ते रहे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। अब फिर कुछ चैलेंजेस सामने हैं, तो उसको लेकर जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई गई है, वो कल पता चलेगा कौन आता है, किसके बिहाफ से कौन आता है। मगर मुझे लगता है इस वक्त पहले से ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया ब्लॉक को यूनाइटेडली कुछ कॉमन इश्यूज़ को लेकर सरकार को घेरने का। नेशनल इश्यूज़ है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है, और ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन की धांधलियों का इशू है, ये सबको टच करता है। तो इसलिए जो एजेंडा वहाँ बना होगा वो उनको सर्कुलेटेड होगा, वो सबको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है।